हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनी के बारे में जिसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट अभी तक हमने अपने चैनल पे नहीं डाले हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, पर कुछ ऐसी कंपनीज है जिसका बिजनेस देख के आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। तो चलते हैं अपनी पहली कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। हमारी पहली कंपनी का नाम है खादिम इंडिया लिमिटेड। बिजनेस की बात करें तो ये फुटवेयर इंडस्ट्रीज में स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। पर हम इसके अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो रुपीज़ इन मिलियंस में सारे फिगर दिए गए हैं, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम 155 करोड़ की निकल के आई है। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 187 करोड़ की, यानी क्वार्टरली और ईयरली कंपनी की इनकम गिरती हुई दिखाई दी है। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में एक्सपेंस जो किया है वो 149 करोड़ का किया है। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 181 करोड़ का था और पिछले ईयर में 177 करोड़ का था। एक्सपेंस ज़रूर कम होते हुए दिखाई दिए, उसकी वजह सीधा सीधा इसके रेवेन्यू कम होने की वजह ही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट किया कंपनी ने वो है 4.8 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का किया था और पिछले ईयर में 8.2 करोड़ का किया था। यानी अब 8 करोड़ से इसका प्रॉफिट हो चुका है 4 करोड़ का। कंपनी का ईयरली प्रॉफिट आधा होता हुआ दिखाई दिया है और क्वार्टरली भी हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दी है, जो कि ईपीएस पे भी साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस निकल के आया है वो है 2.68 का। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2.80 का था और पिछले ईयर तो 4.57 का था। तो 4 का ईपीएस हो चुका है 2 का। कंपनी का रिजल्ट मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्वार्टरली और ईयरली गिरावट देखी जा रही है। शेयर प्राइस में भी देखें तो कंपनी का ऑल टाइम एकदम डाउन फेज में है। इसमें अभी मैं चाहूँगा नहीं कि मैं बोलूँ कि इसमें इन्वेस्ट करें या फिर इसको बिजनेस को भी जाने, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी, अपना कितना भी टूट जाए कुछ पता नहीं रहता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे दूर रहे। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है तो उसमें ऐसे स्टॉक बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें उसमें। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। हमारी दूसरी कंपनी है लाइबर्टी शूज़। इसके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। बिजनेस की बात करें तो ये फुटवेयर, एसेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, जो कि हमारे डेली यूजेस के लिए भी बना हुआ है। फुटवेयर जैसे कि हो गए, फुटवेयर का बिजनेस वो भी करती थी, खादिम भी, इसका लिबर्टी भी करती है और फुटवेयर का कैंपस भी करती है। पर मुझे तीनों में से खासकर कैंपस पसंद है। पर अब इस क्वार्टर के रिजल्ट इसके पब्लिश हो चुके हैं तो एक बार इसके रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का रिजल्ट निकल के आया है वो 158 करोड़ का इसने इनकम की है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 168 करोड़ की थी। यानी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखी जा रही है। ईयरली देखें तो कंपनी ने पिछले साल 151 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि अब घटकर 158 करोड़ का हो चुका है। तो क्वार्टरली और ईयरली कंपनी के इनकम में मतलब गिरती हुई दिखाई दी है। एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का एक्सपेंस निकला है वो 155 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का किया था और पिछले ईयर 145 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर मुझे इसका एक्सपेंस ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ा पर एक्सपेंस यहाँ पे ज़रूर बढ़ा है। अब हो सकता है इसका प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा असर पड़े। तो आप यहाँ आ जाते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट निकल के आया कंपनी का वो है 18 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ का किया था। यानी अब 58 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी आ चुकी है 18 करोड़ के प्रॉफिट पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी गिरावट देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट पे। ईयरली भी देखें तो 49 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था पिछले साल, जो कि अब घटकर 18 करोड़ का हो चुका है। तो ईयरली क्वार्टरली अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है कंपनी के प्रॉफिट में। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी वीक होता हुआ दिखाई दिया। पिछले साल कंपनी का ईपीएस था 2.93 का, जो कि अब घटकर हो चुका है 1.09 का। और पिछले क्वार्टर में 3.45 का स्ट्रॉन्ग ईपीएस था, जो कि अब अच्छी तरीके से घटकर 1.09 का हो चुका है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है 300 कुछ करोड़ की,
तो मैं चाहूँगा नहीं कि इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डैमेज होगी ऐसी माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो। तो अपने पोर्टफोलियो को अच्छी कंपनियां डालें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डालें। मैं यूँ नहीं बोलना चाहता कि माइक्रो कैप ना डालें, माइक्रो कैप ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी उसी में से ही बन सकती है। पर फंडामेंटली चूज़ करें उनको, अच्छी तरीके से उसका बिजनेस देखें, तब जाके किसी माइक्रो कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोचें। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कंपनी के रिजल्ट की तरफ। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इसका बिजनेस जो देखा जाता है वो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल के लिए ये लुब्रिकेंट बनाती है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप भी जाते होंगे तो इसके प्रोडक्ट आपको वहाँ पे भी दिखते होंगे। तो ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत सालों से ब्रांड चलता हुआ आ रहा है। पर अब इसके शेयर प्राइस पे देखोगे तो कुछ सालों से वो डाउन फेज में ही है, 6-7 साल हो गए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को ऐसा फंसा रखा है कि वो अभी तक कोई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दी है, जबकि डाउनफॉल हो के ये अपने शेयर प्राइस को 60% डाउन और कर दिया है। तो अब इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात करते हैं। पहले तो रुपीज़ इन करोड़ में इसके डाटा दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के इनकम। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो इनकम किया वो 1195 करोड़ की निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1139 करोड़ की थी और पिछले ईयर 1100 करोड़ की थी। यानी क्वार्टरली और ईयरली हल्की सी कंपनी की इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है, कुछ मेजर या कुछ अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। इसके एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंस निकल के आया वो 947 करोड़ का है। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 885 करोड़ का किया था और पिछले ईयर में 846 करोड़ का। एक्सपेंस थोड़ा बहुत कम होता हुआ ज़रूर दिखाई दिया कंपनी का, जो कि अच्छी बात लग रही है मेरे को इसमें। अब हो सकता है इसके प्रॉफिट भी अच्छे आए हो। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ चलते हैं। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया वो 193 करोड़ का निकल के आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 187 करोड़ का था और पिछले ईयर 188 करोड़ का था। तो हल्का खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली में भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ईपीएस पे भी नज़र आ जाता है। 1.95 का ईपीएस है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.89 का था और पिछले ईयर में 1.91 का था। तो हल्का हल्का ईपीएस भी क्वार्टरली और ईयरली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसके शेयर या इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जिस तरीके से मैंने बताया कि कुछ सालों से कंपनी एक डाउन फेस में ही चल रही है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि इतने टाइम से चल रही एक ही फेस में इसका शेयर हो सकता है कि एक मूवमेंट ज़रूर दे ऊपर की तरफ। पर वो मुझे लग रहा है कि कंपनी अगर इतने सालों से जो नहीं चली, वो अगर एक ऐसी मूवमेंट देती है जिसमें निवेशकों को वो और ज़्यादा फंसा दे, क्योंकि निवेशक इतने टाइम से उसमें रुके हुए हैं, ऊपर जाते के साथ ही मुझे लग रहा है कि वो और इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर है वो इस कंपनी से दूर रहे। भले ही मिड कैप कंपनी है, भले ही इसका ब्रांड बहुत फेमस है, पर मैं नहीं चाहता कि आपका पोर्टफोलियो में ये कंपनी हो जो कि आपको थोड़ा रिस्की बना दे। तो चलते हैं अब अपनी अगले क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तरफ। इस कंपनी की बात करें, कंपनी का नाम है क्रिसिल। इसके बिजनेस देखा जाए तो किचन्स में इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। किचन्स के लिए ये सिंक्स, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, बाथ प्रोडक्ट, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस, एसेसरीज, ये सब चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया के साथ साथ बाकी की अदर कंट्रीज़ में भी इसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस तो इसका अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लायक की अब बात करें कंपनी की, तो इन्वेस्टमेंट इसकी अभी शायद मुझे लग रहा है अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर भी देखोगे तो इसका अभी 50 से 60% डाउन चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की तो अभी मैं इसकी में बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा। तो इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं। हो सकता है एक उम्मीद जागे शेयर होल्डर्स के लिए कि अब ये शेयर ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट देखते हैं, रुपीज़ इन लैक्स में फिगर दिए गए, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। इनकम की तरफ आते हैं। इस क्वार्टर की जो कंपनी ने इनकम की है वो 137 करोड़ की निकल के आई है। यही इनकम कंपनी की पिछले क्वार्टर में 139 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर कंपनी की इनकम थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दी है। ईयरली देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 130 करोड़ की कमाई की थी, जो कि अब 137 करोड़ की हो चुकी है। तो ईयरली भी हल्की फुल्की ग्रोथ दिखाई दी है, इतनी कुछ खास कंपनी की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही।
एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस पे आने के बाद हम यहाँ देख लेते हैं 123 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ का था और पिछले ईयर तो 107 करोड़ का था। तो एक्सपेंस में इसको ईयरली ज़रूर इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया वो है निकल के आया 12 करोड़ का। ये प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का किया था, यानी अब क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। ईयरली भी देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 17 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब घटकर 12 करोड़ का हो चुका है। तो क्वार्टरली कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत, पर ईयरली में थोड़ा बहुत डी ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। ईपीएस में भी देखोगे तो साफ साफ नज़र आ जाता है 4.50 का ईपीएस है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.45 का था। क्वार्टर क्वार्टर ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईयरली 6.47 का ईपीएस था, जो कि अब घटकर 4.50 का हो चुका है। तो रिज़ल्ट आपके सामने, आप खुद देख सकते हो कि कैसे रिज़ल्ट आए हैं कंपनी के, थोड़े अनस्टेबल से आए हैं। प्रॉफिट भी देखे तो इतना ज़्यादा कुछ खास बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से हो सकता है इसके जो मार्जिन्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से इसके ज़्यादा कुछ रेवेन्यू भी नहीं हो रहे और ना ही कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉफिट में खास कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो चलिए चलते हैं अपनी आखिरी कंपनी की तरफ। तो हमारी आखिरी कंपनी है उसका नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। बिज़नेस की बात करें तो इसका भी फुटवेयर सेक्टर में ही अच्छा बिजनेस है। होलसेल में भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू कर पाती है। इसमें इसके ब्रांड्स की बात करें तो उसमें रेड टेप, ओक ट्रैक, मोड, बोन ट्रैक जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड है, जो कि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस भी प्रोवाइड करती है। फुटवेयर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन भी अगर आप इसकी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ आपको इसके फुटवेयर्स दिख जाएंगे कि इसके बिज़नेस की भी बात करें तो कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तरफ। तो सारे रुपीज़ में लैक्स में फिगर दिए हुए, हम आपको रुपीज़ इन करोड़्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की इनकम। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम की है वो 596 करोड़ की इनकम की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 484 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की इनकम ग्रोथ में दिखाई दी है अच्छी खासी। पर ईयरली देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 594 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब इस क्वार्टर में फ्लैट दिखाई दे रही है 596 करोड़ की। यानी ईयरली देखे तो इतना कुछ कंपनी में इनकम नहीं दिखाई दी अच्छी खासी, पर फ्लैट दिखाई दी है। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सपेंस की तरफ। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने एक्सपेंस किए वो निकल के आया है 518 करोड़ का। 518 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है कंपनी का इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ का था। एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े कंपनी के। इसमें अगर ईयरली एक्सपेंस देखें तो 533 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने, जो कि अब घटकर 518 करोड़ का हो चुका है। तो ईयरली थोड़ा बहुत घटता हुआ दिखाई दिया है इसका एक्सपेंस। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आ जाते हैं। इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है वो 57 करोड़ का है। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का किया था। अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया कंपनी के प्रॉफिट में। 85% को जंप दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात लग रही है। अभी 43 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था पिछले साल, जो कि अब बढ़कर 57 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली में। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस निकल के आया है वो 4.79 का है। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2.72 का था और पिछले ईयर में 3.65 का था। तो 3.65 के ईपीएस से अब कंपनी आ चुकी है 4.79 के ईपीएस पे। अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली और ईयरली भी इसके ईपीएस पे। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है अच्छा खासा चल रहा है। ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। शेयर भी देखोगे तो इसका अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुका है। तो एक मुझे एक्टिव वेयर मैंने बताया आपको, कैंपस एक्टिव वेयर, और एक ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल जो होलसेल में है। ये दो कंपनी ऐसी है जिसको मैंने फोकस कर रखा है, जो मेरी रेडार पे है। बिज़नेस भी दोनों का अच्छा खासा चल रहा है। पर जो बाकी कंपनीज़ की मैंने बात करी इस वीडियो में, तो मैं चाहूँगा कि आप उन, अगर उसमें शेयर होल्डर बने हुए हो तो आप थोड़ा संभल के रहे। और बाकी कुछ कंपनीज ऐसी है जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इन्वेस्ट करें, जो मैंने वीडियो में बता दिया है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही रिजल्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।